तो जो सुनिएगा, अब ये कि आप साहब डिक्लेयर कर दीजिए कि साहब हम काफिर हैं, हम बाइखलाक हैं, हम क्यों कहें? आप खुद ही समझ लीजिए कि आप इससे निकल गए। इसलिए कि यहाँ तो सिर्फ अली अली करने वालों की गुंजाइश है, बाकी किसी की है ही नहीं। अरे साहब ये तो मलंगी हो गए, मलंगी हो गए, मलंगी हो गए। जनाब मुबल्लिग आजम आगा इस्माइल देवबंदी, उनसे कहा गया कि ये मलंगी, कलेजा थाम के सुनिएगा, अब मेरे अलावा कोई कहे कभी नहीं। आगा इस्माइल देवबंदी, उनसे कहा ये मलंगी है, मलंगी है, मलंगी है। उनका ये क्या होते हैं? कहने लगे ये दीवाने, दीवाने का तुमसे बेहतर हैं, इसलिए कि ये दीवाने हैं मगर अली अली करते हैं, तुम होश में रह के नहीं करते। एक बाबा से बुलंद सलवात भेजे हैं मोहम्मद वाले का, तो जो सुनिएगा। हम दीवाने हैं मगर मौला अली के दीवाने हैं, किसी गैरे के दीवाने नहीं हैं। हम मौला अली के दीवाने हैं, इसमें हमें फख्र है, हमारी जान है अली, हमारी जिंदगी है अली। हमें इस बात पर फख्र है कि हम शिया कहलाते हैं, हम ही शिया हैं, और बाकी सब क्या है हमें नहीं मालूम क्या है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम ही शिया और एक नंबर के शिया हैं। नहीं तो वजह फरमा रहे हैं, हम 3 और 4 नंबर वाले शिया नहीं है, एक नंबर के शिया हैं। हमने बस अली को माना है और किसी को नहीं माना, और जो कुछ आले मोहम्मद ने कहा है वही माना है, उसमें हमने कभी बहस नहीं की। बहस करने से नुकसान भी समझ लीजिए। बस आखिरी बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। जनाब मूसा के दौर में एक शख्स का कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं चल रहा था, आपस में इंतशार था, झगड़ा था, एक दूसरे को कातिल कह रहे थे, सामने मैयत थी, लोग मूसा के सामने मैयत को लेके आए और कहा कि कातिल को बताइए कातिल कौन है। क्या कोई गवाह है किसी के लिए? का कोई गवाह नहीं है, अकेली मैयत पड़ी रखिए। और सब एक दूसरे को कह रहे हैं। कुरान में वाकया है, इनकार कोई नहीं कर पाए, करेगा तो काफिर। मैं तो कुरान की बात कर रहा हूं, जो मेरी बात से इनकार करेगा वो काफिर है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, बहुत आसानी से कहा। कुरान का वाकया है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। मैयत पड़ी हुई है, मूसा बताइए कातिल कौन, मूसा बताइए कातिल कौन, मूसा बताइए कातिल कौन। मूसा ने कहा ठहरो ठहरो, मैं पूछता हूं परवरदिगार से। परवरदिगार तू तो जानता है, यूं ही बता देता कि फला है का नहीं। इसलिए कि आज जिस अंदाज से बताऊंगा तो इस किताब पर तमाम यकीन रखने वालों के लिए दर्स भी हो जाए कि हमारे मामलात में बहस न करना। मूसा पलट के आए, अल्लाह कह रहा है गाय खरीदो और उसको हलाल करो, ज़बा करो, और उसके गोश्त के टुकड़े को इस मैयत पर मारो, और जब मैयत पर मारोगे तो ये जिंदा होगा। इससे कातिल का नाम पूछो, ये कातिल का नाम बताएगा, और जब कातिल का नाम बता देगा तो तुम पकड़ लेना उसे। का फिर ये का ये फिर मर जाएगा। जब ये बात बयान की, उन्होंने कहा ये बताइए कि वो गाय कैसी हो। मूसा ने कहा ठहरो, फिर गए पलट के आए,
ऐसी हो, ये बताइए रंग कैसा हो, फिर गए, फिर पलट के आए ऐसा हो, ये बताइए सींग कैसे हो, फिर गए पलट के आए ऐसे हो, अब ये बताइए सिन कैसा हो, फिर गए पलट के आए ऐसा सिन, इतना सिन, ये बताइए किसी काम में आई हो या ना आई हो, फिर गए पलट के आए कि नहीं किसी काम में ना ली गई हो। अच्छा कितनी कीमत की खरीदें, फिर गए पलट के आए कि जितना मालिक मांगे। नहीं तो जो फरमाया जितना मालिक मांगे। अब चुप हुए, अब ढूंढते हुए गए, बहुत देर के बाद पलट के आए, ए मूसा ऐसी तो गाय नहीं मिल रही है। कहा अब अगर कातिल का नाम पता करना है तो ढूंढ के लाओ। फिर गए, कहा मिल गई मगर वो तो बहुत ज्यादा कीमत मांग रहा है। वो कहता है गाय की खाल में सोना भर के दो। इतना तो मरने वाले से हमदर्दी भी नहीं है। नहीं तो वो जो फरमा रहे हैं कब जो मांग रहा है वो तो एक दिरहम भी कम नहीं हो सकता। कहा छोड़ दे, नहीं पूछा क्यों था, अब तो लाना पड़ेगी। कहा किसी आम गाय से काम नहीं चल सकता। कहा पहले ही कहा था, उसी वक्त किसी भी गाय को अगर ज़बह करके उसके गोश्त को मार देते तो यह मुर्दा जिंदा हो जाता। तो इतनी शर्तें क्यों लगाई? क्योंकि तुमने बहस की। बात पहुंच गई ना? नहीं तो जो फरमाई बहस की। अगर बहस ना करते तो किसी भी गाय से काम चल जाता। इतना ही तो कहा था एक गाय ज़बह करो। अब कैसी हो, ऐसी हो, वैसी हो, यूं हो, वो हो, तो सब लाओ। अब समझ में आया कि वहां से अगर कोई हुक्म हो तो उस पर बहस न करना, बुरे फंसोगे। यही तो जो फरमाई। अब अगर छठे इमाम कहे एक आंसू पर जन्नत, ये मौलवियों ने बहस करना शुरू की। नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, रोजा रखा या नहीं रखा। इमाम नबी का नमाज भी लेके आओ, रोजा भी लेके आओ, हज भी लेके आओ। अगर खाली उतनी बात पर भरोसा करते तो हमारी तरह तुम भी भाग दिए जाते। मैं आपके सामने उसको बहस ना करो, जो कह दिया उसे मान लो, जितना कह दिया उसे मान लो। अगर निजात चाहते हो, जब हमने कह दिया कि हम कब्र में आएंगे तो अब क्या बक रहे हो कि सांप आएगा, बिच्छू आएगा, और तुम बेकार बहस कर रहे हो। हमने तुम्हारी कब्र की बात ही नहीं की है। हम हर जगह दौड़ी चले जाएंगे, हम तो अपने वालों के पास जाएंगे, हम तो अपने वालों के पास जाएंगे। हमें बुलाना है तो या अली कहो, हम आएंगे। बस एक बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, आपको
हमको यकीन है कि अली आएंगे। हाँ है, क्योंकि अली ने हमसे वादा किया, तुमसे सांप ने वादा किया है, हमसे मौला अली ने वादा किया है, हमसे मौला अली ने वादा किया। आप क्या साहब नहीं आएगा? कल्ले चिरवाना है भाई, जाहिर सी बात है, जहां अली हो फिर वहां सांप का क्या काम है? गहवारे के पास आके देख चुका है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। एक और बाबा से बुलंद सलावत भेजते हैं मोहम्मद। और आले मोहम्मद के दुश्मनों का मसला, खुदा की कसम हम हमेशा लड़ें, ये अलग बात है। एक पैगाम की शक्ल में एक बात आपके सामने कर दूं। हर चीज के ऊपर लोग बहस करते हैं, ये कहां से, वो कहां से, वो कहां से, वो कहां से। कभी आप गौर कीजिएगा जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। जिन लोगों ने आले मोहम्मद के दिफा में तलवार उठाई है, उनको नाम नेहाद मुसलमानों ने हमेशा डैमेज किया, मशकूक बनाया है। जनाब अबू तालिब रसूलुल्लाह के साथ साथ रहते थे, दुश्मनों पर हमला आवर हो जाते थे, कहने लगे कलमा नहीं पड़ा। बस मैं कोई नुक्ता नहीं बयान कर रहा हूं आपके सामने। एक बात है जो मैं आपके अज़हान आली तक पहुंचाना चाहता हूं, इस पर गौर कीजिएगा। और अगर कोई फंस के गैर आ गया हो, हालांकि मेरी मजलिस में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन खैर ये मजलिस नेट के ऊपर भी जा रही है, लिहाजा अगर वो सुन रहा हो तो वो भी कान खोल के सुने और सोचे जो मैं अर्ज कर रहा हूं। जनाब अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ा था। और आगे बढ़िए, जनाब अबू लोलो वो मजूसी थे, मुसलमान नहीं थे, डैमेज किया गया। जनाब मुख्तार इमाम से इजाजत नहीं ली। आप कभी गौर कीजिएगा, इस तरह से आप देखते चले जाएं। ज़ैद शहीद, ज़ैद शहीद इमाम रोक रहे थे, रुके नहीं। कभी गौर कीजिएगा जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। और ख़ास तौर से जो दुश्मन हो गए वो अबू लोलो के हो गए। और तो मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। लेकिन मैं कोई नुक्ता नहीं पेश कर रहा हूं आपके सामने, बड़े गौर से सुनिएगा जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। ये बातें भी बहुत ज़रूरी हैं। एक तज़किया है, जब तक तबर्रा पढ़ा जाता था, मुनाजरा पढ़ा जाता था, हमारे बच्चे हमारे पास आके खुश हो के कहते थे कि एक ने हमसे यह सवाल किया, हमने यह जवाब दे दिया। जब आप कहते हैं मजलिस में आइए कुछ ले के उठिए, अगर ये ले के मजलिस से नहीं उठते थे तो जवाब कैसे दे के आते? और जब से ये मजलिसें आपकी बुकरादियत की नजर हो गई, अब जब बच्चे आते हैं तो आगे कहते हैं हमसे एक साहब ने ये सवाल किया, हम जवाब नहीं दे पाए। ये आपने दिया है, वो हमने दिया था। अब जनाब अबू लोलो इनका मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे।
अब तुम्ही ने यह हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मदीने में कोई काफिर न रहने पाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं, हमने गौर फरमाया। तो अगर ये काफिर थे तो ये मदीने में रह कैसे रहे थे? तो जो जिम्मेदार था उसी का हाथ था। हो सकता है कि रसूल का हुक्म ना मानने की वजह से ही इन्हीं ने मार दिया हो। पूरी गौर सुनिएगा जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी अजीब बात है तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, कभी इस रुख से भी सोचिएगा, ये भी गौर तलब। और अगर ये मुसलमान थे तो तुम इन्हें काफिर क्यों कहते हो? अगर ये काफिर हो के मदीने में रह रहे थे तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आए थे? आप गौर कर रहे हैं, ये थे कौन? देखिए सब उन्हीं से पढ़ रहा हूं, हमारा तो अपना कुछ ही नहीं। इनका ये मुगीरा के गुलाम थे और इनकी कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा था। जब लोग हैं गुलाम भी थे और प्रॉपर्टी का झगड़ा भी था। अब गुलाम खुद ही प्रॉपर्टी होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप गौर कर रहे हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। और अगर प्रॉपर्टी का झगड़ा था तो अब हमारी समझ में आया कि खाली आले मोहम्मद की प्रॉपर्टी नहीं मारी थी, एक और तलब है। देखिए गौर तलब है, क्योंकि दिल पक गया है ये सुनते सुनते कि वो मजूसी थे, लिहाजा इनके सारे वाक़यात मैंने सामने रखे, उसके ऊपर बड़ा गौर किया और जो मैंने रिसर्च की है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो सुनिएगा। अब ये गुलाम थे। अच्छा, ये मदीने में आए कैसे? हम अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहे हैं इन्हीं किताबों से, और अगर देखना है तो आए मेरे पास, मैं दिखाऊंगा, उन्हीं की दिखाऊंगा, उन्हीं की दिखाऊंगा। पूरी तवज्जो सुनिए। हमारे तो छोड़ दिया, हम तो पक्का मोमिन मानते हैं, हम आप ही की जुमलों से बात कर रहे हैं। पूरी तवज्जो सुनिए। आए कैसे मदीने में? कासिल में खलीफा दुय्युम किसी अजमी को मदीने में दाखिला नहीं देते थे। तो जब ये आजमी थे तो फिर कैसे आ गए अंदर? का मुगीरा ने खत लिखा और उसमें इनकी खूबियां लिखी। ये बड़े हुनरमंद हैं और इनसे आवाम को बड़ा फ़ायदा होगा। हुनर क्या बयान किए? का ये लोहारी भी जानते हैं, ये नक्काशी भी जानते हैं। यही है जुमले, एक लफ्ज़ इधर उधर नहीं। ये लोहारी भी जानते हैं, ये नक्काशी भी जानते हैं, ये बढ़ईगिरी भी जानते हैं। और जब इस तरह से उन्हें रग़बत दिलाई तो वो राज़ी हो गए और इन्हें बुला लिया। आप बताइए, क्या खाली यही अकेले थे? उस वक्त मदीने में कोई लोहार नहीं था, उस वक्त कोई वहाँ बढ़ई नहीं था, उस वक्त मदीने में कोई नक्काशी करने वाला नहीं था, का बहुत से थे। तो जब बहुत से थे तो ये क्या खूबियाँ बयान की गई। और इन्हीं ने ख़त लिख के सिफारिश करके उन्हें मदीने में बुला लिया। किसने? मुगीरा ने। आप गौर कर रहे हैं, मुगीरा ने। मुगीरा हमारा आदमी नहीं था, नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं। मुगीरा हमारा आदमी नहीं था, वो तो इन्हीं का आदमी था। उसने इन्हें बुला लिया और उसके बाद इन्हीं ने उन्हें कत्ल कर दिया। अब जो मैंने सोचा कि मुगीरा को इसमें क्या सबब था कि बुलाया ऐसे आदमी को जो इतना बड़ा दुश्मन था कि उसने इन्हें कत्ल कर दिया। तो मालूम हुआ वो भी खिलाफत की तमन्ना रखता था। तो ऐसा तो नहीं है कि इनके कत्ल में मुगीरा ही का हाथ हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
और फरमा रहे हैं जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। भाई ये तो सियासत होती है, कत्ल किसी से करा दिया और इल्ज़ाम जो है वो मोहम्मद इब्न अबी बकर के सर रख दिया, मालिक अश्तर को कहना शुरू कर दिया। अगर नहीं साहब, ये भी रिवायत है कि वो मुसलमान थे, तो अब ये कलमा पढ़ लिया था, मुसलमान थे, कहाँ मुसलमान थे। तो अब दो बातें हैं, या तो पहले से मुसलमान थे और या मदीने में आगे कलमा पढ़ा, तो या मदीने में आगे कलमा पढ़ा। अगर वो पहले से मुसलमान थे तो आपने मजूसी क्यों कहा, और अगर बाद में कलमा पढ़ा तो किसके कहने पर पढ़ा? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप भाई, किसके कहने पर पढ़ा? अच्छा सब जाने दीजिए, बड़ी नाजुक सी बात कि आपका दिल खुश हो जाए, अब ये नुक्ता ही आप समझ लीजिए। अगर कलमा पढ़ा तो दो हाल से बात खाली नहीं है, या तो दिल से पढ़ा, मुफ्ती साहब सुनिएगा, या दिल से पढ़ा और या बेदिली से पढ़ा। भाई दो ही बातें तो होती हैं, या आदमी दिल से मुसलमान हुआ और या दिल से नहीं मुसलमान हुआ। अगर वो दिल से मुसलमान हुए तो हमारे जैसे, और अगर बेदिली से कलमा पढ़ा तो कम से कम अबू सुफियान जैसे तो मानना ही पड़ेगा। तो जब वो बेदिली से कलमा पढ़ के मुसलमान हो सकते हैं तो इन्हें क्यों नहीं माना जा रहा है? इन्हें क्यों नहीं माना जा रहा है? देखिए फिर रिकॉर्ड हो रही है बात जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। और कहा साहब उन्हीं ने इनको कत्ल कर दिया, मुसलमान कैसे? काफिर पड़े भोले हो। अमा जिसने नबी के नवासे को कत्ल किया उसे तो मुसलमान मान रहे हो, इनमें क्या रखा था? और करें भाई, यही तो कहा जाता है ना कि जो नबी का कातिल है वो काफिर है। इमाम हुसैन नबी तो नहीं थे, तो क्या ये नबी थे? नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं आप जो मैं अर्ज कर रहा हूं। अब यहाँ पर गौर तलब है। अब एक रिवायत और सुनिए, देखिए मैं कहाँ तक बिल्कुल हद तक ले जाकर छोड़ के आता हूँ, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, उसका मसाइब उसका पूरी तवज्जो सुनिए। रसूलुल्लाह ने इनकी शान बयान की थी। एक रोज मदीने में बाजार में ये मिल गए और कुछ उम्र से इनसे कुछ हो गई, और उसके बाद ये भागे हुए मुगीरा के पास आए, कहा ये मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है। उसने कहा क्या धमकी थी? क्या इसने कहा कि रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा था कि तुम एक ऐसी चक्की बनाओगे कि जिसकी शोहरत मशरिक से मगरिब तक होगी। पूरी जिम्मेदारी साफ करो। अब आपका दिल खुश कर देने वाली बात मैं आपके सामने सुन। जब रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया था तो इसका मतलब यह है कि ये दौरे रसूल में थे, नहीं तवज्जो फरमाई। और अगर ये दौरे रसूल में थे तो ये भी सहाबी, पूरी तवज्जो सुनिएगा, फिर ये भी सहाबी। और सहाबी के लिए आप ही की हदीस है, सब आसमान के तारे। तो एक तारे ने दूसरे तारे को मारा, ये खाक के जर्रे क्यों चीखने लगे? और कर रहे आपके एक एक आदमी तक पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इतनी तफसील से किसी ने पढ़ा नहीं होगा। भाई खाक के जर्रे क्यों चीख रहे हैं? एक तारे ने दूसरे तारे को मारा। जब रसूलुल्लाह के जमाने में थे तो सहाबी, भाई सहाबी की यही तो तारीफ है ना, भाई वो सहाबी थे।
रसूलुल्लाह ने तारीफ भी फरमाई थी, ऐसी चक्की बनाएगा। और इस चक्की का मतलब भी जनाब खूब समझे कि यह कत्ल की धमकी दे रहा है। बात चक्की की हो रही है, आप धमकी की बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना, तो अब ये साहबी साहबी ये सब आसमान के तारे। और आपने ये हदीस इरशाद फरमाई, अबू हुरैरा ने, अल्लामा इरफान हैदर अब्दी का एक जुमला मुझे याद आ गया कि वो कहते थे कि हमारे यहाँ न कोई अबू हुरैरा है न कोई ऐरा गैरा है, ये सब आप ही के यहाँ के हैं। वो इरशाद फरमा रहे जितने सहाबा हैं सब आदिल हैं और सब मुज्तहिद। नहीं तवज्जो फरमाइए, जितने सहाबा हैं सब आदिल हैं और सब मुज्तहिद हैं। कितने मुज्तहिद होंगे उस जमाने में। इधर देखा, ये भी मुज्तहिद, वो भी मुज्तहिद, वो भी मुज्तहिद, वो भी मुज्तहिद। और मुज्तहिद जब खता करता है तो वो खता इज्तिहादी होती है। आज आपके दरमियान अबू लोलो के दुश्मनों को ऐसा घेरा है कि निकलने नहीं दूं। पूरी तवज्जो सुनिएगा जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। और ये बात है कि लोग बुरा भला कहेंगे, तो मैं तो ये समझता हूं कि जब तक बुरा भला ना कहे मैं कामयाबी नहीं, इसलिए कि इसका मतलब लगी ही नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, हमारे मिस हो गया भाई, निशाना मिस हो गया, तभी तो मामला कोई बात नहीं हो गया। लिहाजा ये कि बुरा भला कहने वालों की भी ज़रूरत है, वो कहेंगे, वो कहना चाहिए। पूरी तवज्जो सुनिएगा जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। बड़ी नाजुक सी बात है कि भाई ये मुज्तहिद, कहा मुज्तहिद, सब मुज्तहिद, सब मुज्तहिद। तो अबू लोलो भी मुज्तहिद नहीं, तो जो हमारे ये भी मुज्तहिद। अब मुज्तहिद होने से फायदा क्या है? जितनी चाहे खताएं करते रहिए, खता इज्तिहादी, खता इज्तिहादी। इसीलिए तो शायर ने कहा था कि ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन थी अली से जंग करे और खता कहे उसको, और खता कहे उसको यजीद को तो न था इज्तिहाद का पाया, बुरा न मानिए अगर हम बुरा कहें उसको। अब सुनिए, मौलाना मीर समझादी ने 2 मिसरे इसी जमीन में कहे। अब ये तो उनका सुन लिए अल्लामा इकबाल, 2 मिसरे मौलाना मीर समझादी के भी सुन लीजिए। अली ने मुर्दे जलाए, उगाया सूरज को। माशाल्लाह समझदार मजमा हमारा जहाँ जहाँ हज़रात है, अली की मोहब्बत को जमा करके सुनिएगा। अली ने मुर्दे जलाए, उगाया सूरज को। खलील आप बताएं कि क्या कहे इसको। अब सुनिएगा भाई, वो भी मुज्तहिद, साबित मुज्तहिद। तो मुज्तहिद तो खता इज्तिहादी जैसे आपसे होती रही वैसे एक उनसे भी हो गई। फातिमा का घर जलाया, खता इज्तिहादी। अली से लड़े, अली से लड़े, खता इज्तिहादी। हुसैन को शहीद किया, खता इज्तिहादी। अब उसके बाद एक और हदीस, ये सारे अहले हदीस के लिए हदीसें सुना रहा हूं, पूरी तवज्जो सुनिए। एक हदीस और क्या बयान हो रहा है?
मुज्तहिद जब सही काम करता है तो दोहरा सवाब, और अगर गलती करता है तो एक गहरा सवाब। इस पर हमारे पुराने उलमा ने, और ख़ास तौर से जो मैंने देखा इस हदीस के लिए, तो मौलाना साद हुसैन खान साहब ने अपनी किताब मज़ाहिब शिया में इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बहस की है, और कहा कि यह हदीस वज़ा की गई सिर्फ माविया को एक गहरा सवाब दिलाने के लिए। और उसमें यह लिखा गया कि हज़रत अली भी मुज्तहिद थे और माविया भी मुज्तहिद थे। अली का जो इज्तिहाद था वो सही था और माविया का गलत था, लिहाजा हज़रत अली को तो दोहरा सवाब मिलेगा, माविया को एक गहरा सवाब मिलेगा। यानी किसी तरह से भी अली से लड़ने का कुछ थोड़ा बहुत सवाब दिलवा ही दें। तो फिर आइए, यूं ही सही, नहीं तो जो फरमा रहे हैं ये तो तय हो गया ना भाई। मुज्तहिद जब खता करता है तो एक गहरा सवाब, और अगर सही बात करता है तो दोहरा सवाब। अबू लोलो मुज्तहिद साबित, क्योंकि साहबी। तो फरमाया, तो अब आप ही के हिसाब से ये काम या गलत हुआ या सही हुआ। नहीं तो जो फरमाया, अगर सही हुआ तो दोहरा सवाब, गलत हुआ तो एक गहरा सवाब। अगर नारा लगाना है तो ऐसा नारा लगाइए कि मेरे महल्ले तक उसकी आवाज जाए। क्या मुसीबत, जरा जरा ज़हरा के दुश्मनों का साथ न दो और साथ देने वालों से अदावत न करो। बड़ी मुसीबतें गुजरी हैं। एक दोपहर में भरा हुआ घर लुटे, शब शहादत टूटी हुई पसलियां लेकर शहजादी चली गई। रोइए, एक मजलूमा का मातम है। नबी की इकलौती जख्मी बेटी इस दुनिया से चली गई, जिसके दरवाजे पर आके नबी सलाम करते थे, जिसके आने पर नबी ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे। उस फातिमा के दरवाजे पर आग लगा दी गई। खुदा लानत करे कुनफुस मनून पर कि जिसने ऐसी ज़र्ब लगाई। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो मैं बयान कर सकूं। बस इतना कहूंगा, शहजादी ने लोहा फरमाया, हाय मेरा मोहसिन,
बड़े जुल्म हुए। कहा जाता था या दिन में रोएं या रात में रोएं। जब शहजादी दिन में रोती थीं तो जालिम कहते थे कि हम दिन में काम नहीं कर पाते, और जब शहजादी रात में रोती थीं तो जालिम कहते थे हम सो नहीं पाते। एक दरख्त के नीचे ले जाके मौला अली बिठा देते थे, उस दरख्त को भी कटवा दिया गया। फातिमा धूप में बैठ कर रोती थी। और रो लीजिए, रोने में कमी न कीजिएगा। कल भी आप मजलिस में आए, हमारे छोटे भाई जो बेंगलोर से आए थे नासिर हुसैन साहब, उनकी आपने मजलिस सुनी, बेहतरीन मजलिस। खुदावंद आलम उनको जिंदा और सलामत रखे। और कल फिर मजलिस में आइएगा मेरे छोटे भाई अब्बास इरशाद साहब, क़िबला रौनक अफरोज़ मिंबर होंगे, जिनकी खिताबत से आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं। यह दिन अज़ाए फ़ातिमिया के नाम से जाने जाते हैं। 5 जनवरी से 9 जनवरी तक दयानुद्दौला की करबला में मजालिस होंगी, उसमें भी आप हजरात शिरकत फरमाइएगा। फातिमा की किसी मजलिस को छोड़िएगा नहीं, इसलिए कि आपकी किसी मजलिस को शहजादी नहीं छोड़ती। उस बीबी का मातम है कि जो आपकी मजलिसों में पुरसा लेने के लिए आती हैं। आज की इस मजलिस में फातिमा का पुरसा देना है। मैं समझता हूं आज की इस मजलिस में पुरसा लेने के लिए खुद आका हुसैन आए होंगे, आका अबुल फजल अब्बास आए होंगे। अली बैतुल शरफ में तशरीफ लाए। ए नबी की बेटी, आज क्या आलम है। आज तो अस्मा के काम करने का दिन है। या अली बैठ जाइए। अली बैठ गए। या अली आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। हमने बाबा को ख्वाब में देखा, बाबा आए थे, फातिमा हम तुम्हें ले आए हैं। वसीयतें करना शुरू की। अली रो रहे हैं। रोते रोते फरमाया, या अली इन लोगों को हमारे जनाजे में ना आने दीजिएगा, हमें बहुत सताया है। अली रोते हुए घर में आ गए। अस्मा को बुलाया। अस्मा हम जा रहे हैं। अस्मा ये आजिज़ इंसान से जनाजे उठते हैं, हमें पसंद नहीं। एक ताबूत की छवि बना के दिखाई। और रसूलुल्लाह के बाद पहली बार चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया, परवरदिगार अस्मा के पर्दे को कायम रखना। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, शहजादी ये दुआ ज़ैनब व उम्मे कुलसूम को दे दो। और रो लीजिए। रोने में आज कोई कमी न कीजिएगा। फरमाया, अस्मा हम उजरे में जा रहे हैं, हम तिलावत करेंगे। हमारी तिलावत की आवाज जब तक आती रहे समझ लेना मैं हूं, और जब आवाज आना बंद हो जाए समझ लेना मैं गई। लेकिन अस्मा मेरे बच्चे आ जाए तो पहले खाना खिला देना। अस्मा रो रही है। शहजादी हुजरे में गई, दरवाजे को बंद किया, तिलावत शुरू हो गई। अस्मा ने कान लगाया, शहजादी
दी है, इत्मीनान हुआ। फिर गई, फिर पलट के आई, एक मर्तबा दरवाजे के करीब आके देखा तो आवाज नहीं आ रही थी। आवाज दी, ए नबी की बेटी, कोई जवाब नहीं। हसनैन की माँ, कोई जवाब नहीं। अली की ज़ौजा, कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला, देखा शहजादी गुजर गई। रोना शुरू किया, घर के दरवाजे के खुलने की आहट को महसूस किया, हुजरे के दरवाजे को बंद किया। बाहर निकल के देखा हसनैन खड़े हुए हैं। अस्मा ने दस्तरखान बिछा दिया, बच्चों बैठो। इमाम हसन ने इमाम हुसैन की तरफ देखा, हुसैन ने बड़े भाई की तरफ देखा। एक मर्तबा हुसैन ने फरमाया, अस्मा जरा मेरे करीब आओ। अस्मा करीब आई। एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं मेरे शहजादे, पूछिए, क्या पूछना है? अस्मा ये बताओ कि तुमने देखा है कि कभी माँ के बगैर हमने खाना खाया है? अस्मा ने सर झुकाया। हुसैन ने कहा, अस्मा तुम्हें मेरे हक का वास्ता ये बता दो कि अम्मा कहाँ है। अस्मा ने कोई जवाब न दिया, हुजरे की तरफ देखा, आवाज दी, शहजादी अब आप भी बताएं, मैं हुसैन से क्या कहूं? बच्चे हुजरे की तरफ दौड़े, माँ के जनाजे को देखा, दौड़ते हुए मस्जिद में आए। दोनों शहजादे बाप के बाजुओं से लिपट कर रोने लगे। अली रोते हुए घर में आए, गौसल देना शुरू किया। सुनेंगे आप, अली जैसा साबिर आका चीख मार के रोया। जब बाद में सलमान ने पूछा तो मौला अली ने इरशाद फरमाया, अरे मैं क्यों ना रोता, फातिमा ने मुझे नहीं बताया, अरे पहलू शिकस्ता था। और रोइए, आज छोड़ के कहूं, मौला गौसल देने में चंद पसलियां शिकस्ता देखी तो चीखे मार के रोए। अरे सैयदे सज्जाद से पूछिए, सकीना को कैद खाने में गौसल दे दिया, कफन पहना दिया गया। मुझे नहीं मालूम मजलिस कहाँ तमाम हो जाएगी। जनाजा तैयार हो गया। अली ने बच्चों के सहारे से जनाजे को उठाया, सैने खाना में रखा। आवाज दी, बच्चों आओ, आके अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब आई, लिपट के रोई। उम्मे कुलसूम ने कदमों को पकड़ लिया। इमाम हसन ने पांव पर सर रख दिया, अम्मा खुदा हाफिज। बच्चे रोते रहे। अली ने देखा मेरा हुसैन कहाँ है? किसी ने इशारा किया, देखा एक गोशे में हुसैन सर झुकाए खड़े हैं। आवाज दी, हुसैन क्या अपनी माँ से न रुखसत होगे? बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी माँ से कुछ बात कर लूं। हाँ मेरे लाल, तुम्हें इजाजत है। बस ये कहना था, लोग सामने से हटे। खुदा किसी बेटे को न दिखाए जो हुसैन ने देखा। माँ का जनाजा सामने है, हुसैन माँ के जनाजे को देख रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है। गौर से कुछ देखते रहे और उसके बाद फरमाया, क्या माँ आप जानती है ना माँ, आपका हुसैन आपके पास उस वक्त आता था जब आप आवाज दे के बुलाती थी। अम्मा सब मिल लिए,
अम्मा लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि अम्मा तुमने पुकारा नहीं। अम्मा आवाज दो। जनाजे से आवाज आई, मेरे हुसैना। अम्मा ऐसे नहीं अम्मा, अम्मा आप जैसे बुलाती थी, अम्मा आगोश फैलाओ। आप सुनेंगे क्या हुआ। जनाजे में हरकत हुई, बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ कफन से बाहर निकले। आ मेरे हुसैन आ, ये माँ इंतजार कर रही है। हुसैन दौड़े, अपने हाथ को माँ के ऊपर गिराया। अम्मा आज हम आ गए 61 हिजरी में, करबला में तुम चली आना। यही वजह थी जब खंजर चल रहा था, एक माँ के तड़पने की आवाज। ए शिवर, मेरा बच्चा प्यासा है, मेरे बच्चे को